दोस्तों, अब इंसान खुद को खत्म करने में लग गया है। वो धरती को ही नहीं, अब दूसरे ग्रह को भी बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। और इस क्षेत्र में नासा और चीन सबसे आगे है। दोस्तों, चीन को कौन नहीं जानता कितना गद्दार है। चीन के खून में गद्दारी बसी हुई है, तो कैसे सुधर सकता है। और आपने कहावत सुनाई होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। वही हाल चीन का है। चीन कभी सही से काम नहीं कर सकता। वो दूसरे देश को बर्बाद करने की साजिश हमेशा रचता रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो खुद ही धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। अब दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है चांद को लेकर। ऐसी खबर आ रही है कि चांद पर अब चाइना हमला बोलने वाला है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले जो भी मिशन भेजे गए थे वो चांद पर भेजे गए थे और नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर बेशकीमती खजाना है, यानी कुछ ऐसे मेटल्स हैं, धातुएं हैं जो काफी बहुमूल्य हैं। उनमें से एक हीलियम 3 भी है, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स होता है। अगर वो धरती पर किसी वजह से आ गया तो ऊर्जा का सोर्स बहुत ज्यादा हमारे पास बन जाएगा और ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगी। इसीलिए वैज्ञानिकों का नजर सिर्फ और सिर्फ चांद पर है। जब चांद पर मिशन भेजे गए थे, कुछ मिशन लगातार भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद सीधा सभी का फोकस मंगल ग्रह पर पहुंच गया था, क्योंकि धरती से मंगल ग्रह की दूरी जो है काफी कम है और जो उसका वायुमंडल है वो भी धरती से कुछ मिलता जुलता है। पतला भले ही है, लेकिन उसके वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ऑक्सीजन वहां पर बनाया जा सकता है। नासा ने अपना परसेवरेंस रोवर भेजा है, उसके साथ एक मॉक्सी नाम की डिवाइस भी भेजा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। और अभी हाल ही में ये खबर आई है कि मंगल ग्रह पर कई झीलें हैं, यानी वहां पर पानी के भी सबूत मिल रहे हैं। लेकिन अचानक एक खबर आ रही है कि मंगल ग्रह को छोड़कर अब चांद पर सभी का ध्यान गया हुआ है। नासा भी 2024 में मानव मिशन भेजने वाला है फिर से चांद की सतह पर, और वहां पर कॉलोनी भी बसाएगा और वहां पर जनरेशन आगे बढ़ाएगा, यानी एक महिला और एक पुरुष जाएंगे, वहां पर बच्चे भी पैदा किए जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, इतिहास में धरती पर कई बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि अगला युद्ध चंद्रमा पर देखने को मिल सकता है। अमेरिकी वायुसेना की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अब सेना की रुचि धरती की सतह से हजारों मील ऊपर उस जगह को लेकर 10 गुना बढ़ गई है जहां बीते कुछ समय से कई देशों के बीच प्रतियोगिता हो रही है। ये रुचि निजी और सरकारी सेक्टर से अलग है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि वो अंतरिक्ष में अमेरिका की संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं। डेली मेल के अनुसार इस रिपोर्ट का नाम आ प्रीमियर ऑन सिसलूनर स्पेस है। इसमें कहा गया है कि स्पेस फोर्स को अंतरिक्ष में अमेरिकी हितों की रक्षा करने का काम दिया गया है। और आपको बता दें, ये चंद्रमा के आसपास का इलाका है। और आपको बता दें, अमेरिका के एयरफोर्स में काम करने वाले एक अधिकारी का कहना है कि चीन के पास एक ऐसी सैटेलाइट है जो चांद के दूसरी ओर चक्कर लगा रही है। वो कहते हैं, आप चांद के चारों ओर किसी तरह का हथियार उड़ा सकते हैं जो वापस आ जाता है। वो वहां मौजूद किसी ऑब्जेक्ट पर भी हमला कर सकता है, लेकिन इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। यानी चीन के पास ऐसा सैटेलाइट है जो चुप्पे से बिना किसी के नजर में आए हुए किसी पर भी हमला कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी चीन ने विकसित किया है चांद पर।
और आपको बता दें कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो सैटेलाइट चक्कर लगा रही है उस क्षेत्र में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है जो कि हथियार के बारे में हमें दिखा सके। इसीलिए वैज्ञानिकों को चिंता सता रहा है, खास करके अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता हो रही है। इसीलिए वो अंतरिक्ष में अपना एक एयरफोर्स तैनात करने की तैयारी कर रहा है ताकि चीन के किसी भी एक्टिविटी पर नजर रखा जा सके। और आपको बता दें कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में खुद को बचाने से ज्यादा आसान किसी दूसरे पर हमला करना है। ये परमाणु हमले की तरह ही है। यही कारण है कि सेना धरती की कक्षा से आगे मिशन के लिए अंतरिक्षयान तैनात करने की योजना बना रही है। और आपको बता दें एयरफोर्स के एक और अधिकारी का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा से दूर अंतरिक्षयान का संचालन करने से कई चुनौतियां भी आएंगी। गौरतलब है कि स्पेस फोर्स का गठन सबसे पहले 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये 2019 में ही इस एयरफोर्स का गठन हो गया है। बस इसका काम करना बाकी है, बस तैनात होना बाकी है। स्पेस में ये तैनात हो जाएगा तो चांद पर जो ये चीन अपना सैटेलाइट वहां पर लॉन्च किया है और बिना किसी के बताए, बिना किसी की नजर में आए हुए वो हमला कर सकता है, तो उस पर ये नजर गड़ा सकता है अमेरिका का ये एयरफोर्स। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, धरती को ही नहीं अब चांद को भी अपना टारगेट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।